नमस्कार दोस्तों। आज मौसम अच्छा था, हमने सोचा कि आज ये वृक्ष की छांव में हम लोग खड़े आपसे आज की कहानी की चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति अपने एक छोटे भांजे को लेकर सैर करा रहा था। सैर करते करते उसने सोचा कि आज मैं ये छोटे छोटे पौधों से कुछ बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके साथ ही जब ऐसा करके एक पौधा आया, ये छोटा सा पौधा, तो उसने उसको कहा कि अगर इस पौधे को आप खींचना चाहो तो राजू तुम खींच लोगे। तो राजू, वो लगभग 6-7 साल का बच्चा था, उसने ऐसे पकड़ा और ऐसे करके उस पौधे को बाहर खींच दिया और वो अपने आप को बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो उसके अंकल ने उसको एक थोड़ा सा बड़ा पौधा दिखाया, जैसे कि ये पौधा है, और बोला कि राजू इसको जड़ से खींच सकते हो। तो राजू ने ज़ोर से खींचा, 2-4 मिनट खींच के तो ही वॉज सक्सेसफुल इन अपरूटिंग द प्लांट। तो अंकल ने कहा अच्छा निकाल लिया तुमने। चलते चलते थोड़ा और आगे गए तो दे रीच्ड अ प्लांट समथिंग लाइक दिस। तो अंकल ने बोला राजू ये। तो राजू ने यहाँ से पकड़ा और उसको खींचने की कोशिश करी, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू अपरूट इट। तो ही सेड कि अंकल अगर आप और मैं मिलकर कोशिश करें ना तो हम कर लेंगे। तो अंकल ने कहा ओके लेट्स ट्राई। तो अंकल ने और उसने दोनों ने नीचे से पौधे को पकड़ा और टुगेदर दे वर सक्सेसफुल इन अपरूटिंग द प्लांट। जब ये वाला पौधा वो दोनों इकट्ठे मिलकर उखाड़ सके तो उसके बाद ऐसा एक बड़ा पेड़ सामने आया। तो पेड़ को देखकर उसके अंकल ने कहा कि राजू व्हाट अबाउट दिस ट्री। अब राजू कहता अंकल ये तो नहीं मैं कर सकता, हम दोनों भी मिलके भी नहीं इसको उखाड़ सकते। तब अंकल ने कहा चलो इसके नीचे बैठते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। छोटा सा जो ये एक पौधा था, ये हमारी जीवन के अंदर कोई हमारी बुरी आदत हमारे अंदर आ जाती है। जब तक छोटी रहती है तो हम उसको उखाड़ के निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते तो धीरे धीरे ऐसी आदत वो बड़ी हो जाती है, उसकी रूट्स हमारे शरीर के अंदर, माइंड के अंदर तक उसके अंदर पकड़ लेती हैं। फिर हम उसको निकाल नहीं पाते तो हमको किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। कभी माँ बाप, कभी गुरु कुछ डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, मार पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है, तब उसको ठीक कर पाते हैं। उसके बाद और बड़ा हो गया तो उस चीज़ को निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। इस समय हम जिस तरह के माहौल से गुज़र रहे हैं, ये लॉकडाउन का समय है, घर में सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हम अच्छी आदतें बता सकते हैं। अपने अंदर झांक कर देखें, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को गलत खाने की आदत है, किसी को पंक्चुअल ना रहने की आदत है, किसी को सिगरेट की आदत है, शराब की आदत है। ये आदतें आप ध्यान से देखें कि कब से शुरू हुई। अगर तो वो छोटी सी जगह पर शुरू हुई और किसी ने रोक दिया, डांट दिया या आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो वो कंट्रोल हो गई। जिस वक्त उसने अंदर आपके शरीर के अंदर जड़ बना ली, कई लोग जो है पान के बिना रह ही नहीं सकते, तंबाकू के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही ड्रग्स की रिक्वायरमेंट लग जाती है। तो ये गलत आदत जब छोटे पौधे के रूप में हो तो उसको तभी निकाल के फेंक देना चाहिए। प्रिया, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस? जिस वक्त बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको अच्छी हैबिट्स सिखाने के लिए उनको छोटी छोटी स्टोरीज़ सुनाएं या रियल लाइफ एग्जांपल्स दें अपने लाइफ से या अपने बड़ों की लाइफ से, क्योंकि ये कब सटल लर्निंग्स बच्चों के मन में बैठ जाती हैं इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जैसे छोटे से बड़े प्लांट का हमने एग्जांपल दिया, इसी तरह छोटी जो बैड हैबिट्स होती हैं दे आर ईजी टू अपरूट फ्रॉम अ चाइल्ड्स कैरेक्टर। बच्चों को ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, truthfulness, responsibility, respectfulness, all these things have to be taught to them at tender age only। और जिस वक्त वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, अगर हमको इस एज में इस पेड़ को जैसे मोल्ड करना होए, किसी इसकी डायरेक्शन बदलनी होए, तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी वक्त ऐसी चीज़ को दूर करने के लिए इसकी जो टहनी है उसको काटना भी पड़ सकता है। ये ऐसा ह्यूमन लाइफ में भी होता है। तो उस स्टेज पे पहुंचने से बचने के लिए
हमें अपने कैरेक्टर को बचपन से ही ग्रूम करना चाहिए, ऑपरेशन से बचो। हाँ, so that we can all become good human beings. Thank you. थैंक यू।